तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अभी हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़े 3 टाइप के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और अभी हम फोर्थ पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू। तो इस चैप्टर में न्यूरल टिश्यू के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है क्योंकि ये सब डिटेल में दिया है नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, तो वो हम वहाँ देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि न्यूरल टिश्यू क्या होता है, उसके अंदर कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। इसके साथ साथ हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे जो नीट में आए थे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है न्यूरल टिश्यू के बारे में। पहला पॉइंट है ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। तो हमें पता है कि नर्वस सिस्टम का काम क्या है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर हमारी बॉडी अगर एक्सटर्नल कोई भी हमें स्टिमुलस मिलता है या एनवायरमेंट में कोई चेंजेस होता है तो हमारी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। और ये किस वजह से होता है, न्यूरल टिश्यू की वजह से होता है। यही यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में। तो न्यूरल टिश्यू के अंदर कौन से टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ प्रेजेंट होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरॉन। अब ये कैसे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूरॉन के अंदर प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की। इसका मतलब है कि ये कोई भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं और इसको आगे भेज सकते हैं। इसका मतलब है ये एक्साइटेबल है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम होते हैं। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ये डायग्राम मैंने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से लिया है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि एक न्यूरॉन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस। तो ये क्या है, एक सेल बॉडी है और ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर सेल बॉडी से हम देख सकते हैं काफी सारे प्रोसेसेस बाहर आते हैं। ये वाला प्रोसेस या ये वाला, ये वाली, ये सारे प्रोसेस होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऊपर हम ये जो देख सकते हैं येलो प्रोसेसेस, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करते हैं और ये सेल बॉडी तक उसको लेके जाते हैं। ये जो नीचे वाला प्रोसेस हम देखते हैं इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है कि ये स्टिमुलस को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है किसी और न्यूरॉन के पास या फिर मसल के पास। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देख लिए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। ये पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर। तो और कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। सेल बॉडी में हम देख सकते हैं कि काफी सारे रेड ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो निसेल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। फिर सेंटर में हम देख सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर ये हमने देखा एक्सॉन, और एक्सॉन के सराउंडिंग में हम देख सकते हैं कि कुछ सेल्स प्रेजेंट है। तो इसे हम कहते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का काम क्या होता है, ये माइलिन शीथ को बनाते हैं। तो ये है श्वान सेल्स और ये है माइलिन शीथ। फिर ऐसे कुछ पार्ट्स जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, कुछ कुछ इंटरवल पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो ये कंडक्शन में हेल्प करता है। नोड ऑफ रैनवियर की वजह से फास्ट कंडक्शन होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। फिर एक्सॉन के एंड में ये प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल्स, जहाँ पे एक्सॉन एंड होता है। और उसके बाद ये प्रेजेंट है साइनेप्टिक नॉब। तो साइनेप्टिक नॉब क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब अगले वाले न्यूरॉन को या फिर आगे कोई भी मसल है या ऑर्गन है वहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है पूरे एक्सॉन से ये ट्रैवल करता है और साइनेप्टिक नॉब से फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे एक्शन पोटेंशियल आगे कंडक्ट होता है। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन के अंदर हमने क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये देख लिए। तो और एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये सेल बॉडी है और यहाँ से एक्सॉन बाहर आता है। तो अब एक्सॉन के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स, ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ये अगर हम देखें यहाँ पे निसेल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है एक्सॉन का जहाँ पे निसेल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, तो इसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं जो इस चैप्टर में दिया है, और ये एक स्लाइड है न्यूरल टिश्यू का। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है और इसको हम लेबल करते हैं अभी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं एक बड़ा सेल प्रेजेंट है जो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के पार्ट्स हमने अभी पढ़े थे। ये जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे न्यूक्लियस हम देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, ये एक सेल बॉडी है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये एक सेल बॉडी है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर यहाँ से ये जो भी प्रोसेस इससे बाहर आ रहे हैं सेल बॉडी से, तो इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो ये वाला जो सबसे लंबा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इसमें से एक्सॉन कौन सा है। ये सारे प्रोसेसेस जो है ये डेंड्राइट्स हो सकते हैं या फिर एक्सॉन भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन के बिगनिंग में प्रेजेंट होता है एक्सॉन हिलॉक। तो उसकी खास बात क्या थी कि एक्सॉन हिलॉक में एब्सेंट होते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में। तो सेल बॉडी हम देख सकते हैं ये जो स्टेन हुई है
सेल बॉडी काफ़ी डार्कली स्टेन्ड है। लेकिन अगर इस पार्ट में हम देखें तो ये काफ़ी लाइट है, क्योंकि यहाँ पे निसेल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, तो यहाँ पे स्टेन नहीं हुआ है। तो अगर निसेल्स ग्रैन्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सॉन हिलॉक है, तो ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, और बाकी सारे जो भी प्रोसेसेस है ये हो गए डेंड्राइट्स। ठीक है, फिर हमने समझ लिया न्यूरॉन कैसे होता है, ये उसका सेल बॉडी है, इसका न्यूक्लियस, फिर ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन। तो एक न्यूरॉन के आसपास ये जो भी प्रेजेंट है न्यूरल टिश्यू में, तो यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं छोटे छोटे सेल्स भी प्रेजेंट है जो होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। तो ये क्या है, न्यूरोग्लिया सेल्स के न्यूक्लियस हमें दिख रही है इस स्लाइड में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक नर्वस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये हो गया न्यूरल टिश्यू और इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज हमने समझ लिया पूरा। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर आगे भेजता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके। तो इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल ये सिर्फ बेसिक हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर में दिया है एनसीईआरटी में। सेकंड पॉइंट है, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स और आउटपुट जोन triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, जो हमने देखा ये न्यूरॉन क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करेगा, फिर इसको आगे भेजेगा और किसी और न्यूरॉन को स्टिमुलेट या फिर ये इनहिबिट कर सकता है। यही यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है न्यूरोग्लियल सेल्स। पहले हमने देखा न्यूरॉन, अब देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज में हमने देखा था कि एक न्यूरॉन प्रेजेंट था और उसके आसपास काफी सारे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट थे जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स थे। तो न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में और एक लाइन लिखी है कि मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। मतलब ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, आधे से ज्यादा वॉल्यूम जो न्यूरल टिश्यू का प्रेजेंट है उसमें न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, तो अब इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। तो अभी हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था ब्लड, एडिपोस टिश्यू और कार्टिलेज, ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। पर लास्ट ऑप्शन में दिया है न्यूरोग्लिया, जो कि एक न्यूरल टिश्यू का पार्ट है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे पूछा है कि एक न्यूरॉन या फिर नर्व सेल में क्या ऐसी खास बात होती है कि हमें पता चलता है कि ये एक न्यूरॉन है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है वैक्यूल्स एंड फाइबर्स। तो वैक्यूल्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं न्यूरॉन में, वैक्यूल्स मोस्टली प्लांट सेल्स में हमें देखने मिलते हैं। फिर फ्लैजेलम एंड मेडुलरी शीथ, ये भी प्रेजेंट नहीं होता है, अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था। फिर न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया से। तो लास्ट ऑप्शन में दिया है पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन में और न्यूरॉन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। तो डेंड्राइट्स हमने देखा था, जो प्रोसेसेस होते हैं जहाँ से स्टिमुलस रिसीव होता है उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और पेरिकैरियन का मतलब क्या होता है, तो ठीक है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस और पेरी मतलब सराउंडिंग। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी का ही दूसरा नाम क्या है, पेरिकैरियन। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सेल डू नॉट फॉर्म लेयर्स एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट। तो अभी तक हमने जो भी टिश्यूज देखे उसके अंदर हमने देखा कि सेल्स क्या होते हैं, लेयर्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर भी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है जिसमें लेयर्स होते हैं। फिर मसल सेल्स में भी हमने देखा था कि फाइबर्स, काफी सारे फाइबर्स मिला के बनाते हैं एक मसल बंडल। थर्ड ऑप्शन में है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स, ये कोई लेयर्स नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, सिर्फ नर्व सेल, एक नर्व सेल या न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को या फिर मसल को अटैच होता है, तो ये कोई लेयर नहीं बनाते। तो लास्ट ऑप्शन में है ग्लैंड सेल्स। तो ग्लैंड सेल्स में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी लेयर्स बनते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एक न्यूरल टिश्यू कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा, इसके साथ साथ हमने कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।